आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी रियलाइज हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज हुए हैं, जो कि इस चीज को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ तीन तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, फिर रियलाइज्ड आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मर्तबा भी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज्ड आदमी की क्या विशेषता है, और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज्ड स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से तीन इस पर मैं बताऊं। इतना जरूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, जहां पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसको अभी भूल जाइए। पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए, और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है, जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पे रहते हैं, उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है, और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के, वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से ये सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास है। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है, और अंदर बाहर हर जगह उसका वास है। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है, करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको की कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया है और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है, उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ मानव शक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। अब आपका चित्त जो है, आपका जो चित्त है, जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर, बुद्धि और मन तीनों में रहता है, और आप खोजते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उससे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है,
और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त 3 जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन, बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप होकर। आप जिन लोगों के हाथ में से झंझन झंझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज इतने सहज में कैसे मिली। जैसे कि एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता, और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता। लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं पाते, और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज आप ही के साथ थी। जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यही हीरा गिरा हुआ है, और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यही है, और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया। फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे। आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यही था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर रहा था। ये बात वास्तविक हो रही है। जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहां से कहां पहुंचे। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहां पहुंच गए, कैसे हो सकता है चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक। लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ से होती है और समझ में वो होती है जो तकलीफ से होती है। ये मानव का स्वभाव है, और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो वो किसी कर्तव्यगारी से पाता है। बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेट दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं समझ, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी भारी चीज समझता है कि मेरी कमाई। ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति है। लेकिन सहयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज पाने की तो बात ही नहीं। इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है, जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा। तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं है, एक परमात्मा ही जानता है। लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं और धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आदमी जब पहले पार होता है तो सिर्फ उसका सहस्त्रार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य से। फिर इसके बाद तो भी वो यही रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं। और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा
उसके सर पे जहां पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहां फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। 300 साल है ना, कालच पार झाला होता। अभी आप कल ही पार हुए थे और आपका कैल्सिफिकेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाता है। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाता है। और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते हैं। वो कैसे? कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ के, अभी पुष्पा ने मुझे आके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़, ये पार है। क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है, वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग पार हो गए उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई है। को ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है, या ये उंगली मेरी पकड़ गई है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा, कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमाखर्च से इस बात का पता नहीं लगा। मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यूं ही उड़ा रहे। मैंने कहा तुम ही देखो। तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लगी तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रख के देखो, तो नाभि चक्र चल रहा। अपने अंदर आंख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है। और जब हाथ तुमने उनके ओर किया तो कौन सी उंगली चल रही? ये उंगली चल रही। इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षात, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। तो निर्विवाद ये बात है कि इस पर किताब चाहे कुछ भी लिखे, जिस तरह से जो होता है वैसा ही होता है। अभी कल ज्ञानेश्वर जी को लेकर के एक साहब मुझसे भिड़ रहे थे बहुत ज्यादा। ज्ञानेश्वर जी आज होते तो उनसे हम ही बात कर लेते। वो भी खोज रहे थे तरीका किस तरह से बात समझाने का, लेकिन उनको बन नहीं पड़ा। बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से लोगों की अपमृत्यु होने के कारण भी बहुत कुछ गलत फहमियां संसार में फैली, और उन्होंने किताब लिख दी, ये दूसरी गलती कर दी, जिस वजह से मैं किताब लिखने से बहुत डरती हूँ। किताब लिखते ही साथ लोग उसको रटना शुरू कर देंगे और उससे भी लोगों पर कंडीशनिंग हो जाए। तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हर मिनट हमें नया एक अनुभव, ये नई चीज है, हम नए आदमी, नया ही है सब कुछ, नए से ही जानना है, हम नए होकर के बैठे। जैसे छोटा बच्चा बचपन से एक एक शब्द सुनता है और उसको रट लेता है, एक एक बात देखता है उसको समझ लेता है। इसी तरह से तुम आप लोग जो इस नए लोक में, इस दिव्य लोक में जो आए हुए हैं, तो उसकी दिव्यता को समझना से इसकी दृष्टि और होनी चाहिए। यह बड़ी विशेषता है कि इसका नाम दिव्य लोक रखा है। मैं जाती थी तो इसका नाम पढ़ के मुझे बड़ा लगता था कि किसी बड़े सोचने वाले आदमी ने नाम रखा हुआ, कितना सुंदर नाम, दिव्य लोक। मुझे क्या पता था कि परमात्मा सारी व्यवस्था यहीं कर देंगे और भाटिया साहब इतनी मेहरबानी कर देंगे हमारे ऊपर। बहुत ही सुंदर जगह है। तो जिस दिव्य लोक में आप उतरे हुए हैं उसकी दिव्यता को जानने के लिए आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब नवीन है, नाविन्यपूर्ण है, इसमें सारा ही नवीन अनुभव है। कहीं लिखा हुआ घिसा पिटा जो दूसरों ने अनुभव किया है वो नहीं है, हमें जो अनुभव करने का वो है। इसलिए एकदम नया नूतन बालक जैसे होता है ऐसे आप एकदम नए स्वरूप में से उतरिए। पहली चीज जरूरी है कि आप इसमें नवीनतम बातों के और ध्यान दें, सब नवीन है। आज तक ऐसा कहीं भी अनुभव किसी ने किया नहीं। इतने जोरों में ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल कभी भी संसार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इस संसार में बहुत बार आ चुकी हूँ और इस कार्य को करने का मैंने बहुत बार प्रयास। पहली मर्तबा इस जन्म में ये कार्य सफलीभूत हुआ। इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा अधूरापन जो रह गया है उसको आपको पूरा करना है। आप उसी अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए आए हुए।
किसी को आप गिराने या घटाने नहीं आए, लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन रह गया है उसको आप पूरा करने के लिए। अब आप सोचिए कि एक नए जमाने के, नए विस्तार के एक नए लोग आप, और सारे संसार के लिए आपको मार्गदर्शन करना। उसमें रियलाइज लोग एक छत के नीचे बैठ करके उस परम शक्ति को पा रहे हैं। इतनी बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर से विशेष रूप से प्रवाहित है और लोगों के अंदर से नहीं है। संसार या आप जानते हैं, उसमें कोई आपको अब शंका नहीं रहेगी। जिनको थोड़ी बहुत शंका है, इसका कारण ये कि वो अभी अभी पार हुए, इसलिए थोड़े दिन में उनको भी नहीं रहेगी। तब ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझें। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक फोर्थ डायमेंशन आ गया है। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? आ गया। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझिए। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट। अब आप देखिए अगर अपने चित्त की ओर, तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खिंचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं, जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते, उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप खींच भी सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है, या इसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर ही खींच। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखें। आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज की ओर जा भी सकता है और वहां से लौट भी आ सकता है। ख्याल करें आप, देखिए हमारा चित्त किसी वस्तु मात्र पे गया, जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप उससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहां तक चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। पर आप पूरे समाये हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींचा, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है, वो अंदर है। और उसका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस है, चेतना। वो जाती है किसी चीज पे चित्त से और लौट आती। इसी से आप डिटैचमेंट सीखें। किसी चीज से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी बात, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आई, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही है, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं आ रही। डिटैच करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस करें। आदमी है सब चीजों से, सब सर्वधर्म संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीजों के ओर देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है। उसके ओर अपना चित्त डालिए, और जैसे उसके ओर आप चित्त डालेंगे आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता। इसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार कर वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होने। इसको समझिए। पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप, जैसे यहाँ से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहेगी। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली होगा। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है
हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव हैं पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इसी तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहां तक गया और फिर आप उसको वापस ले। यह आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी, जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्तवृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती है। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दिया, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा। फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़। और ज्ञान आते गया, ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज है, ये भी कुछ है। माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विषय संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ? कहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो। बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का, कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, से बात कुछ उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से, आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेषता है। तो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल न कपट न कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात। और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं, निशान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसमें उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहे। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई, ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है, वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने का, उसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें, और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमागी जमा खर्च। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है या अरुचि, किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है, और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, उन्हें भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं,
किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है, शुरू शुरू में ऐसा होगा, और उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा एक कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना शुरू करती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है। चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिर, फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का देना। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा, हमने कहाँ ले लें, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? वो तो यहाँ से भाग खड़े होंगे, माता जी की वजह से चाहे शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अब ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव, जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहे हैं, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर यह अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहयोग का है, और वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप, जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहां कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में, हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने, आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण,
इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए, ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले। उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते हैं। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं। अगर वाइब्रेशन रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा। एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे। फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाएगी, तो परफेक्ट नॉलेज आ जाएगी। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड हो, क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा है। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनपे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया। और उसके बाद में कहने लगी इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत जोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है। तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा शरद है, हम कहते हैं शरद काफी ऊंचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए, यानी उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए। और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस किस का नाम लेंगे, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। शरद ने अभी पकड़ लिया था पूरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं, इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है, उसको निकाल डालना बहुत आसान है। रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान, उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये लोग सब जानते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट तरह तरह। एक तो समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकता है, बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती थी। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज है, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते उनकी उंगलियां जो जल करके छोटी छोटी हो गई उनमें क्यूरेटिव पावर तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था, मुंबई शहर में वो अब आते ही नहीं आते, क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ
बहुत ज़्यादा जलते होंगे, अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा करके वहाँ बैठ गए, विशाल गढ़ा रहती, हाँ वहाँ जाके बैठ गए और वो पानी में बैठे रहते हैं। क्योंकि अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे कि वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं माता जी। इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे, उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप चीज को सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है। आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सब पे हाथ है ही हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना, और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीजों पे मत छोड़ो। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है, कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताए, अभी पाटिल साहब आए वो मुझे बता रहे, इधर लेडीज में है, कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखें, जाने इस चीज से। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचा रहे। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिमटा लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई भी आए उसको तड़ातड़ मारते थे। कोई अगर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम वाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे, तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो है उसको चिमटे से मारे, जिसको देखो उसको, मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे, तो मैंने कभी चिमटे उमटे से मार इसके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियां आप ठीक करते हैं, कितनी ही तरह की बाधाओं को आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया हुआ है। जरूरी है कि उसमें आपको कुछ न कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज, उसका भी दवाखाना है, आपका भी दवाखाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है। तो डरने की ऐसी कोई बात, फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में नहीं। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान सेट किया है, कुछ किया है, इस तरह के इसमें फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं, तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी, लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो है उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कैसी है, उनको छेड़ो नहीं। अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत भी घुस सकते हैं, क्योंकि अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं। भूत नहीं होंगे तो संत आ जाए, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों पे संत भी उतरे, उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाएं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने की हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे भिड़ने की जरूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा का। वो 4 साल आएंगे नहीं 6 साल आएंगे, वो 10 साल भी आएंगे, कोई है उनसे भिड़ना। आ रहे हैं बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है, जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार और डावाडोल चल रहा है उससे भिड़ने की जरूरत है। ये आज आपको मैं एक सीक्रेट बात, उन पे भी संत ही लोग काम कर,
क्योंकि बगैर उसके काम नहीं बन रहा। भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संती लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इस पे कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे। वो आपको किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में, जैसे ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे ऐसे, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज़्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले। उन पर एक दूसरे आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में वो जरा कुछ बेचारे इसी चक्कर में फंस गए कि वहाँ पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों ही के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरल है, क्योंकि संत किसी को सताते हैं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको सुना, आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्रॉफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे, और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से आपको इस बागीचे को कैसे, आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना है। वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाता, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपनी जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में चिट्ठी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हों, उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत दें और ना किसी से आप पैसे के मामले में पढ़िए नहीं। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ज़मीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार ना करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए फिर आप सब्जी बेच रहे हैं। ये सब धंधे करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल है, वो आश्रम में गए, 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा है। फर्नीचर बनाने का क्या आश्रम में काम करने का होता है? अक्ल लगाइए। आप मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा कि हमारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग, आप लोग को विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सौलभ है। और पैसा जहाँ तक है दूर रखें। पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतज़ाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब रखो, कोई बात। चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा इसका बिल्कुल कोई संबंध। कोई आपको मुफ्त में जगह देता है, भले नहीं देता है तो बात है, सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसे दी, नहीं दी भला। जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगे। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे। मैं ये चीज़ कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़। बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है किसी भी तरह। पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना किसी भी तरह, कोई सी भी चीज़ से।
कि एक साहब थे, वो मुझसे कहने लगे कि मैं आपको फोटो बेचूंगा, फिर उनका मैं उसके आश्रम को पैसे दूँ। मैंने कहा कौन सा आश्रम, किसको पैसे दे, किसने कहा ये उपद्व्याप तुमसे किसने, किसी कोई आपको चिंता करने की जरूरत, उसका करने वाला, अपने को संभालने वाला वो है। हम अपना काम थोड़ी करें, उसका काम करें, उसको देना हो दे, नहीं देना हो नहीं। और वही काम जो रात दिन हम गोबर खाने का करते हैं, वो इसमें आकर के भी करने का है तो कोई फायदा नहीं। मुझे इस तरह का सुझाव कोई भी न दे, क्योंकि 2-4 ने दिया है, इसलिए मुझे बड़ा जी घबराता। मेहरबानी से मुझे इस तरह के सुझाव को मैं सुनने वाली नहीं। ऐसे तो मैं सीधी हूँ और बोली भी हूँ, लेकिन ऐसी बड़ी चालाक भी, इस चक्कर में मैं आने वाली नहीं। आपको पहले ही मैं बता देती कि पैसे के चक्करबाजी में आपने अगर मुझे चला है तो मैं उसमें चलने वाली नहीं। चाहे तो आप लोग पार हो चाहे नहीं हो, मेरा इससे कोई मतलब। पहले समझ लेना चाहिए कि पैसे का और इसका कोई भी संबंध कहीं भी किसी जगह भी नहीं। दूसरी चीज, राजकारण से इसका संबंध नहीं। अभी आपको ऐसा भी लोग आएंगे कि चलो तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा इतना फॉलोइंग है, आपको राजकारण में जाना तो आप राजकारण में जाए, लेकिन राजकारण मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। जो परमात्मा की चीज है उसमें जब खड़ा होना, तो इसका राजकारण से और सत्ता से कोई भी संबंध नहीं। ये पहली बात आती है। और इसका कोई भी पदवी से संबंध नहीं है। कल आप ये सोचे साहब हम बड़े भारी ट्रस्टी हैं, अभी सब यहाँ तो 2 ही 4 हैं बेचारे अभी, लेकिन कोई अपने को सोचे कि मैं बड़ा भारी एक इसका सेक्रेटरी हूँ समझिए, या मैं इसका चेयरमैन हूँ, मैं कल सोचूं मैं चेयरमैन हूँ, तो इसमें चेयरवेयर का कोई भी संबंध नहीं। और ना इसका कोई आसन है ना पीठ है। पहली बात समझिए, आपस में करने की बात है। ना इसका कोई पीठ है ना इसका आसन है। तुम्हें कहूँगा सगळे लोग पीठ बीठ काही काढायचं नाही, कळलं का? कोई पीठ निकालने का नहीं। नहीं तो आदि शंकराचार्य की गादी पर कौन बैठे हैं जो बिल्कुल नॉन रियलाइज लोग हैं? नथिंग भी। कोई गादी पर किसी के नहीं बैठने वाला, सब अपनी ही गादी पर बैठे। दूसरे की गादी पे बैठने से हमेशा आपको निकालने का डर रहता है। अपनी अपनी गादी पर सब लोग बैठेंगे और अपनी गादी से अपने पे ही राज करेंगे तो बहुत कुछ है। तो 2-4 चीजों को बिल्कुल गांठ बांध जाते। तीसरी चीज, सच्चरित्र, सदाचार और शुद्धता, इसके बगैर आप कुछ भी इस मार्ग में जाने। अगर आपके अंदर कोई ऐसी ऐसी आते हैं, उसको आपको छोड़ने का प्रयत्न करना ही होगा, मेरे पांव की कसम लेकर। असल में बात यह है कि अब आपके अंदर शक्ति है वो छोड़े। जैसे हिंदुस्तानियों की खास आदतें ये हैं, आपस में बुराई करना। अब आप प्रेम में बंधे हुए हैं, हम लोग सब भाई बहन हैं। आपस में अगर किसी में कुछ हो भी गया, हो सकता है कोई किसी का पैर दिख भी जाए, तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर सारे संसार में आप बदनाम करते थे। मुझे आकर आप बताएं उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जान दे करके भी अपने भाइयों को बचाने की आप पे पूर्ण जिम्मेदारी, भाइयों पर और बहनों। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें उसको बचाना पड़ेगा। मतलब मॉरली, इसका मेरा मतलब नहीं आप उस किसी को पैसा दे फिर वो आता। आप किसी को पैसा उधार नहीं दे, तो अगर आपसे पैसा उधार मांगता है, बिल्कुल एक कौड़ी मत, बिल्कुल देने की जरूरत है, इसमें पैसा उधार देने की जरूरत नहीं। कर कोई आदमी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, कुंडलिनी में उसका पतन हो रहा हो या उसको किसी तरह से गिर रहा हो, उसकी कोई आदत पड़ गई, उसकी सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, उससे चक्र चलाओ अपने प्यार। पवित्रता पूरी हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, तब तक हमारा कार्य बिल्कुल अधूरा रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी दुनिया की दृष्टि आप दिए लगा करके आप उसकी दिवाली सजा ले। लोगों की दृष्टि घर पे नहीं होती, उस दियों पर होते हैं जो जलते। आप हरेक के जीवन की और संसार की दृष्टि है कि आखिर ये जो बड़े पार हो गए और दुनिया भर की बीमारियां ठीक करें, इनका जीवन कैसे। इसकी बुराई कर, इसकी बुराई कर। हालांकि अभी तक तो मैंने ऐसे देखा नहीं, अभी तक तो इतनी बुराई नहीं आई है, लेकिन हो सकता कोई बात हो हमसे आकर बताएं। सब में ही कमियां हैं, अब भी कोई परफेक्ट तो हुआ नहीं, इसलिए जो कुछ भी जिसमें कमी है, जो कुछ भी है, मुझे आके बताएं, उसका इलाज मैं खुद ही बैठे बिठाए कर दूं। और अपने में जो कमी है वो किसी को कहने में शर्माए नहीं।
सब अपने भाई बने। जैसे आप कह देंगे मेरा ये पकड़ा है, वैसे ही वो साफ हो सकता है। अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आप जानते सबका ही पकड़ता है, सब कोई होता है आपस में। सभी डॉक्टर है, डॉक्टर लोग आपस में फ्री आपस में इलाज करते हैं, इसलिए आपका सबका इलाज फ्री हो सकता है। भाईचारा आना चाहिए और अत्यंत पवित्र जीवन की ओर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। देखिए, तो पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बगैर कार्य इसका बन नहीं सकता। पहले अगर पवित्रता की मैं बात करती ना, तो वही परवर्जन की बात आ जाती कि एक तरह से आप एक चीज छोड़ने जाते तो दूसरी चीज पकड़ लेते, दूसरी चीज छोड़ने जाते तो तीसरी चीज पकड़ लेते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहती। रियलाइजेशन के बाद में जो यहाँ पे छेद कर दिया है ना, उसके कारण हर एक चीज यहाँ से निकल जाएगी। आप एक चीज छोड़ेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी, छूटेगी यहाँ से, पूरी ही निकल जाएगी। इसलिए वो कहीं और जगह नहीं घुसने वाली। ये जो यहाँ छेद कर दिया है, इसका फायदा है। जो आदत हो उसको विचार मन में ले लें और यहाँ रख करके उसको निकालें। कहाँ पर वो आदत है आपको वहीं भारीपन लगेगा, नाभि पर। किसी को खाने की आदत है बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा, नाभि पर ध्यान। नाभि आप यूं करेंगे, नाभि से लेकर के उसको धीरे 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 करके निकाल देंगे। सब निकल, सब आपके यहाँ से निकलेंगी, सब गंदगी यहाँ से निकलेगी, सब। अब उल्टी तरफ से, उल्टा पवन चल रहा है, उल्टी तरफ से चले। अभी देवड़े साहब ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से अभी श्वास लेता हूँ। सच्ची बात है, श्वास देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद, सब यहाँ से। आखिर सब चेतना ही की वजह से होता है, और जब चेतना यहीं पर आ गई तो सब यहीं से। हृदय का स्पंदन, सारे शरीर का कार्य यहाँ से प्रमाण है। इसलिए कोई सी भी ऐसी बात जिसको आप निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको आप बस दबा करके और यहाँ से निकाल दीजिए, आपसे छूट जाए। सारी आपसे आपकी यहाँ से निकल के छूट जाए, क्योंकि जो छेद हो गया ना, ये बड़ा फायदे का। ये छेद नहीं था, इसलिए इधर से दबाइए तो, जैसे कहते हैं समुद्र को एक तरफ से दबाइए तो दूसरे तरफ निकलता है। लेकिन अगर उसमें अगर एक जगह बना दी जाए तो बह जाएगा। इसलिए एक तरफ से अगर दबाइएगा दूसरे तरफ से निकलेगा नहीं, वो बाहर निकल आएगा। प्रयत्न लेकिन करें और सोचें, अपनी ओर देखें कि हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है। जैसे हमारी माँ का नाम है, ऐसे ही हमें निर्मल होना है। और हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है, दूसरों के अंदर नहीं। फिर यही बात आती है। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ किसी को लग रहा है कि हाँ उनमें ऐसा, उनमें ऐसा। ये नहीं, मेरा मतलब हमारे अंदर क्या, मतलब हम जो हैं इसके अंदर कौन सा। फिर हमारे मिस आइडेंटिफिकेशन के हैं, मतलब हमने किसी को अपने को समझ लिया है कि हम भाई ईसाई, हम मुसलमान, हम हिंदू, और बस बाकी सब ये मिस आइडेंटिफिकेशन। हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छे, बाकी सब कोई कर। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन है और सब झूठ, सब कुछ झूठ। सिर्फ सच एक ही है कि हम मनुष्य हैं। बिल्कुल उस सच्चाई पे एकदम आ जाए, रियलिटी। पहले चीज आप उस पर आ जाए, तब आपको बाकी की सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप सब कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन अपने जो है उनको देखते रहें पूरी समय, हर समय देखते रहें। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि घर जाके हमें अभी खाना बनाना है। अभी यहाँ से कैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब ऑफिस से कैसे आए थे, क्या हुआ, अब ऑफिस में कल क्या हुआ। तरह तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, मुझे सब मालूम है क्या कहते हैं। निर्विचारिता में मेरा भाषण सुनना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इन्हीं विचारों को ले लिया जाए। खाना हमारा बनाने वाला बैठा हुआ है, हम नहीं खाना बनाते। आप एक बार ये सोच के देखिए, जब आपके अंदर ये भी चमत्कार हो गया कि आप बैठे बिठाए निर्विचारता में उतर गए, तो ये भी चमत्कार देखिए। क्योंकि मैटर भी तो उसी चैतन्य शक्ति से चलती है। उसको भी देखें, खाना बनाने वाला बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे आपके प्रश्न जो हैं ऐसे सीख जाए। निर्विचारिता में जाते ही आप समझ जाएंगे कि आप शरणागत परमात्मा से हो गए हैं और निर्विचारता में उसकी मदद आपके अंदर आ गई। आपको कुछ और प्रश्न हो तो मुझे आज पूछ लीजिए,
और आज ध्यान नहीं करेंगे हम, क्योंकि ध्यान का समय पहले हो चुका है, काफ़ी अच्छा सबको ध्यान हो गया। अगले वक्त में ध्यान होगा, उस वक्त कुछ अगर हो सके तो मंत्र वगैरह पूजन वगैरह करा जाए, जिससे कि आपको विशेष रूप से कवर किया जाएगा, जिससे ये कि आप पे फिर कोई आफत है। बाहर जो शैतान लोग घूम रहे हैं, इससे आप लोग और संकट में नहीं आए, वो ज़रूर आए। उसके बाद का प्रोग्राम पूना में है, जिनको पूना आना है पूना भी आ सकते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते का प्रोग्राम ये 2 हफ्तों में अगर आप अटेंड करें तो अच्छा रहेगा। अब जो मैंने बात कही है उससे विचार करें। अब मेरी बात से आपको कंडीशनिंग नहीं हो सकता, कंडीशनिंग भी यहाँ से निकल जाए, बात का जो सार है उतर जाए, कंडीशनिंग यहाँ से निकल जाए। रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई चीज आपको चिपक नहीं सकती, उसकी जड़त्व जो है वो नहीं चिपक सकता, उसका चैतन्य स्वरूप चिपक सकता। मैं अगर उर्दू में बोलूँ, चाहे मैं फारसी में बोलूँ, चाहे मैं फ्रेंच में बोलूँ, लेकिन उसकी जो चैतन्य शक्ति बह रही ना उस शब्दों में से, उसको आपके अंदर आ जाए, उससे सिर्फ वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पकड़े, तो भाषा समझ में नहीं आने की जरूरत, उसका जो प्रेम है ना अंदर से वो आपके अंदर पड़े। जैसे फूल का आपको नाम नहीं पता हो, लेकिन शहद आपके अंदर उतरता है, सुगंध आपके अंदर उतरता है, सुगंध तो चैतन्य है और फूल का नाम जो है वो जड़ है। तो नाम आपके समझ में नहीं भी आए, सुगंध तो हर एक मनुष्य को आता है, हर एक मनुष्य को सुगंध आता है। किसी फूल को रखो तो सब बता सकते, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, चाहे इंडियन हो, सबको सुगंध आता है, उसको कोई भाषा करने की जरूरत है। इसी तरह से है परमात्मा का सुगंध जो ये चैतन्य शक्ति है, ये भी हर एक आदमी को आ सकती है, चाहे किसी भाषा में। इसे इस भाषण में जो मुझे कहना था तो दूसरी बात, लेकिन जो मुझे देना था वो दूसरी बात, वो अंदर आत्मसात हो जाए, और उसके साथ जो कुछ अंदर गड़बड़ियां हुई है वो यहाँ से निकाले, अंदर चरवण होगा, और उसके कारण जो कुछ भी चक्र घूम करके फेंकना चाहता है उसको फेंकने दीजिए, अपने हाथ से उसको निकालिए। किसी का सर जरा भारी हो गया और निकालिए, सर जब भारी होता है एक तो दूसरों का पकड़ता है, उसे अपना भी बचा कुचा निकल आता है, निकाल दे तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड से निकाल दे, राइट हैंड मेरे ऊपर। और किसी को सवाल पूछना पूछे।